अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके, वंस अगेन वेलकम टू शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट। बेटा, कल के लेक्चर को आगे ले जाते हैं। कल हम डिस्कस कर रहे थे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बेस्ड ऑन इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारे एग्जाम्स अगर आप देखते हो, यूपीएससी के एग्जाम्स हो, जेके एसएसआरबी के एग्जाम्स हो, इंटरनेट से रिलेटेड डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। इसलिए मैंने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करने हैं। हालांकि 20 क्वेश्चंस मैं शेयर कर चुका हूं कल के लेक्चर में, और आज मैं और 20 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक के रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे। मुझे उम्मीद है कि यू आर वेरी मच रियली एंजॉइंग द एमसीक्यू सीरीज। इफ रियली बट कमेंट्स कम आ रहे हैं, ऐसा क्यों है? मुझे पता है आप प्रेपरेशन से लगे हुए हो। ओके, एनीवेज आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट। जस्ट स्टे विद योर शाहिद सर एंड इस लेक्चर को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन आप सिलेक्ट करो, 20 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो, फिर देखो आपका स्कोर कितना आ रहा है। 2 या 4 बच्चों ने मुझे जवाब दिया, सर हमें 17 आ गए, 19 आ गए या व्हाटएवर, लेकिन खाली 3 बच्चे। ठीक है ना? तो मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा जुड़ जाए और आप अपना स्कोर डेफिनेटली एंड फॉर श्योर आप मेंशन करोगे कि आपका कितना स्कोर है। ठीक है, तो चले बिना देर किए वी विल स्टार्ट टुडेज लेक्चर। मोर 20 क्वेश्चंस ऑन इंटरनेट। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, आई मीन टू से 21st क्वेश्चन। ठीक है, तो व्हाट इज द क्वेश्चन? A computer network that is used to controlled access from outside of an organization is intranet is called। देखो बेटा, समझना है मेरी बात को। यहां पे कह रहा है a computer network that is used in controlled access from outside of an organization is intranet is called। Option A intranet, ऑप्शन बी फ्रेम, ऑप्शन सी एक्स्ट्रानेट एंड डी ऑप्शन आईएसपी। आप आंसर दे सकते हो। वीडियो को पॉज करो और सोचो। विद इन 1 मिनट या 30 सेकेंड्स में आप इसका जवाब दे सकते हो। वेरी सिंपल, दे दिया जवाब। अब इसका जवाब देख लो बेटा। इट इज ऑप्शन सी। व्हाट इज इट? इज एक्स्ट्रानेट। व्हेन इट इज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इट इज इंट्रानेट, व्हेन इट इज आउटसाइड इट इज एक्स्ट्रानेट। तो ये आप याद रखेंगे 21st ऑप्शन। ठीक है, वेरी गुड। नंबर नेक्स्ट, कॉमन सेंस से ये क्वेश्चन का आंसर निकल सकता था। Okay dear, now question number 22. A software program, yes, a software program that is used to view web pages is called। जो web pages में इस्तेमाल होता है to view it, उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं? Number 1 site, number 2 host, number 3 link and number D browser। भाई make use of your common sense। आप इसका जवाब बहुत अच्छे से दे सकते हो। ठीक है, वीडियो को पास करो, आंसर चेक करो। ठीक है बेटा, दिया आंसर। चलिए भाई इसका आंसर देखते हैं। इट इज ऑप्शन डी, एग्जैक्टली इट इज ब्राउजर। सो माय डियर, ब्राउजर इज द प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू व्यू वेब पेज। ओके, तो हियर इज द राइट आंसर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। चलिए नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। एवरी कंप्यूटर मशीन, यस, एवरी कंप्यूटर मशीन होस्ट ऑन द इंटरनेट नेटवर्क हैज। क्वेश्चन को आराम से देखो, समझो और क्लिक करो। ठीक है, एवरी कंप्यूटर मशीन होस्ट्स ऑन द इंटरनेट नेटवर्क हैज नंबर 1 similar IP address। Is it possible that every computer has similar IP address internet protocol? ठीक, unique 15-digit number, unique IP address, the same IP address। आपका आंसर क्या हो सकता है? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने राइट आंसर किया होगा। 23 का सी है। एग्जैक्टली, एवरी कंप्यूटर हैज देयर ओन IP एड्रेस दैट इज यूनिक। Unique, exactly, the right option is unique IP address। Very good, so it is the option number C, that is the right answer। IP addresses of two computers on the internet cannot be the same। ठीक है ना? तो IP एड्रेस दो कंप्यूटर्स का सेम नहीं हो सकता है, दे हैव यूनिक। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। देख लो बेटा, ये देख लो। यस, an identifier that sends and receives information
अक्रॉस द इंटरनेट इज कॉल्ड। भाई इतना मसला नहीं है कि आपको नहीं आएगा, भाई क्वेश्चन को समझो। एन आइडेंटिफायर दैट सेंड्स एंड रिसीव्स इंफॉर्मेशन अक्रॉस द इंटरनेट इज कॉल्ड। क्या है इसका जवाब, बताओ जल्दी से। देखो क्लिक करो, तुक्का भी मार दो लेकिन जवाब दो, ठीक है। ऑप्शन ए आईपी एड्रेस, www नेटवर्क URL। व्हाट इज द ऑप्शन? एग्जैक्टली बेटा, इट इज आईपी एड्रेस। अभी तो हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो व्हाट इज आईपी एड्रेस? सर आईपी एड्रेस एक्चुअली आइडेंटिफाइज एंड देन सेंड्स एंड रिसीव्स इंफॉर्मेशन अक्रॉस द इंटरनेट, दैट इज आईपी एड्रेस, ठीक है। अब याद रखेंगे आईपी एड्रेस क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है, आइडेंटिफायर है दैट सेंड्स एंड रिसीव्स इंफॉर्मेशन अक्रॉस द, यस, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस के रिलेटेड आपको वो स्टेटमेंट बताना है जो करेक्ट नहीं है। पहला ऑप्शन, आईपी एड्रेस इज ऑलवेज यूनिक फॉर ईच कंप्यूटर। ये भाई सही है, अभी आपने पढ़ा। An IP address consists of 4 bytes or 32 bits, each of which can be a number from 0 to 25। तो ये भी सही है, ये इसको आप याद रखेंगे। आईपी एड्रेस जो है, आईपी एड्रेस में एक्चुअली 4 बाइट्स होते हैं और एक बाइट जो होता है वो 4 बाइट्स का होता है। 4 बाइट्स, ना ये मैं देख लूंगा। फॉर ब्राउजिंग और सेंडिंग एन ईमेल एंड आईपी एड्रेस असाइन्ड टू द कंप्यूटर इज रिक्वायर्ड। ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। यहां पे आपको देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इज नॉट करेक्ट। इसका आंसर डी है, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। सो देखो, आईपी एड्रेस ऑलवेज यूनिक फॉर ईच कंप्यूटर। An IP address consists of 4 bytes or each of which can be a number 0 to 5. Which the following statement is not correct about? इसमें मुझे डाउट लगता है, इसमें सारे ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है। देखो अगर मैं 8 4 8 है, हाँ 1, यस, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ऑल आर करेक्ट बेसिकली, बट यहां पे मुझे लगता है स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट आईपी एड्रेस है, तो इसका ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है बेटा, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 26। which IP addresses are mostly used by web, email and gaming services? very important question बेटा। तो कौन सा आईपी एड्रेस मोस्टली हम यूज करते हैं वेब में, ईमेल में एंड गेमिंग सर्विस में? नंबर 1 डायनेमिक, नंबर 2 स्टैटिक, नंबर 3 मैक, नंबर डी बोथ एंड बी। बताओ मुझे इसको बेटा, ऐसे ही याद रखो कि वो आईपी एड्रेस जो हम मोस्टली वेब, ईमेल, ई गेमिंग सर्विस में इस्तेमाल करते हैं। सो आई थिंक इट इज स्टैटिक, यस एग्जैक्टली, इसका आंसर स्टैटिक है। स्टैटिक आईपी एड्रेसेस आर यूज्ड इन वेब, मेल एटसेट्रा। देखो, static IP address is the kind of IP address that never changes once it is assigned to computer on an internet network। तो याद रखेंगे, for mail, for web, for game we use static, yes, IP address। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए जल्दी से। Which IP addresses are mostly used for companies and business firms? देखो वो वाला, जब ईमेल की बात आएगी, गेम्स की बात आएगी, स्टैटिक है, तो यहां पे आपको याद रखना है इट इज डायनेमिक। इसका आंसर डायनेमिक है। सो विच आईपी एड्रेस आर मोस्टली यूज्ड बाय कंपनीज एंड बिजनेस फर्म्स? इट इज डायनेमिक आईपी एड्रेस इज यूज्ड। सो डायनेमिक आईपी एड्रेस चेंजेस each time the device logs on the internet network. This kind of IP address is difficult to trace, right? Okay, question number 28. Who is known as the father of Wikipedia? Very good. तो बताओ इसका आंसर, इसका फादर ऑफ विकीपीडिया कौन है? जॉन स्मिथ है, एल्बर्ट ब्राउन है, शबाज जिमी वेल्स है, स्टीफन हॉकिंस है। बताओ कौन सा आंसर है? आई होप बेटा आपने सही आंसर किया होगा, एंड द आंसर इज सी, एंड द आंसर इज जिमी वेल्स। सो जिमी वेल्स इज क्रेडिटेड एज द फादर ऑफ विकीपीडिया। ओके, यस माय डियर। नाउ द क्वेश्चन 29 क्वेश्चन क्या है, जल्दी से बताए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग कॉमन प्रोटोकॉल्स फॉर द एवोल्यूशन ऑफ WWW, यस, वर्ल्ड वाइड वेब। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल? इंटरनेट,
WWO कंसोर्टियम, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, नन ऑफ द अबव। ये वाला क्वेश्चन हम कल भी कर चुके हैं, तो इसका आंसर आप सही करोगे मुझे लगता है। अगर आप लोगों ने वाकई कल का लेक्चर देखा होगा और बहुत अच्छे से नोट किया होगा तो इसका आंसर आप दे सकते हो। बताओ इसका आंसर है, तो द आंसर इज बी ऑप्शन, इट इज WWW कंसोर्टियम। आपको याद है मैंने आपको W3C की एब्रिविएशन आपको बताई थी। W3C इज WWW कंसोर्टियम। तो ये कंसोर्टियम क्या प्ले रोल करता है? डेवलपिंग कॉमन प्रोटोकॉल्स फॉर द इवोल्यूशन ऑफ WWW। ठीक है बेटा, वेरी नाइस। तो 30 क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 30 बेटा? विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड, राइट, which device is required to establish an internet connection on a computer? कंप्यूटर में कौन सा डिवाइस लगता है जो इंटरनेट से कनेक्ट करता है? नंबर ए मोडियम, राउटर, ISP, बोथ ए एंड बी। बताओ इसका आंसर बेटा। देखो बेटा, कौन सा डिवाइस लगता है जो इंटरनेट कनेक्शन ऑफ ए कंप्यूटर कनेक्ट करता है? भाई सिंपल है, इसका आंसर डी है। ए भी है, बोर्ड, मोडियम भी है और राउटर भी है। देखो मेरा जो पैनल बोर्ड है ना, इसमें राउटर लगा हुआ है। मोडियम, अगर आप कंपनी में काम करते हो, 2-4 कंप्यूटर्स आपस में जुड़ जाते हैं तो उनका कॉमन मोडियम होता है। तो मोडियम और राउटर ये दोनों ऐसे डिवाइसेस है जो कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको दोनों को आपने याद रखना है। ठीक, नंबर 31, अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स into analog signals and vice versa is called। बताओ इसका आंसर। देखो, कीबोर्ड, राउटर, मोडियम, लाइट पेन। लाइट पेन, कीबोर्ड, ये दो नहीं आ सकते, इन दो में से आपको आंसर चूज करना है। तो बताओ इसका आंसर। द आंसर फॉर 31 इज, इट इज सी। देखो मोडियम जो है यहां पे, मोडियम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर। यस, मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर, मोडियम, MOD, मोडियम एंड डिमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर। ठीक है, इट इज अ स्मॉल बॉक्स डिवाइस दैट कनेक्ट्स वन कंप्यूटर टू अनदर। हो गया एक बार। कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन लाइन्स, अ कंप्यूटर सेंड्स एंड रिसीव्स डेटा थ्रू ए मोडियम, इट प्रोवाइड्स टू द यूजर बाय ISP। तो ये जो मोडियम है, मोडियम वो डिवाइस है, एक तो ये कनेक्ट करता है कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ, और ये डिजिटली कन्वर्ट करता है सिग्नल्स को इनटू एनालॉग सिग्नल्स एंड वाइस वर्सा। ठीक है, डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स, ये मोडियम का काम है। ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISP? यहां पे आपने ISP लिखा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISP? इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इथरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंट्रानेट सर्विस प्रोवाइडर, इंट्रा सर्विस प्रोवाइडर। क्या है इसका आंसर? आई होप बेटा आपने आंसर सही किया होगा। यू आर वेरी मच राइट। 32 का बी है, इट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मोडियम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। ओके, समझ आ गया। तो 32 क्वेश्चन इज डन। यस, 33 क्वेश्चन, इंटरनेट एड्रेसेस इज ए, इंटरनेट एड्रेस इज ए। ये जो इंटरनेट एड्रेस है यानी IP एड्रेस है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है, ये क्या है? 8 बिट नंबर, 16 बिट नंबर, 32 बिट नंबर, नन ऑफ द अबव। अभी मैंने ऊपर जो क्वेश्चन आपको बताया था, इट इज 8 बिट नंबर, 4 8 32, एग्जैक्टली 32 बाइट 8 बिट, इट इज 32 बिट नंबर। 33 का सी आएगा एग्जैक्टली। देखो यहां तो 32 बिट नंबर और 32 यू कैन ऑल्सो राइट इट 32 बोलो या 8 बाइट, क्योंकि 1 बाइट जो है इट इज इक्वल टू 4 बिट्स। तो 4 8 32 हो गया ना, है ना? तो IP एड्रेस में 32 बिट नंबर्स होते हैं, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे। चले भाई, हो गया। 34 के बाद, विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स ऑन द सेम इंटरनेट नेटवर्क? बताओ मुझे कौन सा डिवाइस रिक्वायर्ड होता है सो दैट कनेक्ट। अभी तो मैंने कहा कौन सा ऐसा डिवाइस है जो सारे कंप्यूटर्स को एक ही इंटरनेट नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर रहा है? मोडियम, हॉटस्पॉट, IAP एंड राउटर। व्हाट इज आंसर? डी, इट इज राउटर। राउटर जो है ये वो डिवाइस है जो मल्टीपल कंप्यूटर्स को सेम इंटरनेट नेटवर्क के साथ कनेक्ट करके देता है। सो इट इज राउटर। ठीक है, 32 का डी है।
ओके 35 क्वेश्चन क्या है बेटा, देख लो. A unique name used in the URLs that identify website is called. बहुत सिंपल है, बहुत इजी है. URL जो होता है ना, जब आप कोई भी साइट ओपन करते हो वहां पे URL लिंक्स HTTP वगैरह ऐसा होता है लाइन, तो वो बेसिकली आइडेंटिफाई वेबसाइट करता है. वो क्या है? इज दैट डोमेन नेम, इज दैट IP, इज दैट TCP ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, इज इट होस्ट, क्या है? बताओ इन चार में से क्या ऑप्शन है. इसका ऑप्शन जो है दैट इज ए, इट इज द डोमेन नेम. ये याद रखना है. अ यूनिक नेम यूज्ड इन द URLs दैट आइडेंटिफाई वेबसाइट इज कॉल्ड द डोमेन नेम. तो इसका आंसर जो है ए ऑप्शन इसका सही है. क्वेश्चन नंबर 36. इन अ कंप्यूटर .com, .edu, .gov एंड .net आर द एग्जाम्पल्स ऑफ. ये किन की एग्जाम्पल्स है? आर दे एग्जाम्पल्स ऑफ टैग, आर दे एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटोकॉल, आर दे एग्जाम्पल्स ऑफ डोमेन एक्सटेंशन, आर दे एग्जाम्पल्स ऑफ IP एड्रेस, है ना. .com, www.com, .edu, .gov, .net, ये किन के एग्जाम्पल्स है बेटा? देखो चार में से आप तुक्का भी मार सकते हो. तो द आंसर इज सी. व्हाट इज सी? इट इज टॉप लेवल डोमेन एक्सटेंशंस होते हैं. इनको हम कहते हैं टॉप लेवल डोमेन एक्सटेंशंस. आई दिन यू आर सीइंग लाइक दीज www.com, .edu, .gov, ये सब चीजें आप देखते हो. सो दीज आर द टॉप लेवल डोमेन एक्सटेंशंस, राइट. ओके 37 की बात करेंगे. अ कंप्यूटर दैट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा और इंफॉर्मेशन फॉर यूजर्स ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड. इज इट कॉल्ड वेब सर्वर, वेब क्लाइंट, web database, web application? A computer that is used to store data. Store data को दिमाग में रखो और आंसर करो. Is it server? Is it client? Is it database? Is it application? What is the answer? The answer is A. It is web server. So web server is the computer that is used to store data or information for users. ओके बेटा, तो इसका आंसर क्या है जी? इसका आंसर है वेब सर्वर. शाबाश. 37 के बाद 38 क्वेश्चन. यस, करंटली द यूनिक IP एड्रेस और इंटरनेट एड्रेस इज, ये अभी मैंने बताया. इज इट 6 बाइट्स लॉन्ग, इज इट 4 बाइट्स लॉन्ग, इज इट 8 बाइट्स लॉन्ग, इज इट 16 बाइट्स लॉन्ग? तो हाउ मच लॉन्ग इट इज, अभी तो मैंने बोला था. तो बोला था कि नहीं बोला था? एग्जैक्टली इट इज बी, इट इज 4 बाइट्स लॉन्ग. 4 8 32 4 बाइट्स लॉन्ग, या एग्जैक्टली. तो 4 बाइट्स लॉन्ग एंड 1 बिट इज इक्वल टू एग्जैक्टली 4 बाइट्स कितना हो गया? 4 बाइट्स होगा. एक बाइट में 8 होते हैं, है ना, 8 बिट्स होते हैं. तो 4 8 हो गया 32. तो ये वाला सही है. अगर मैंने वहां पे, आई डोंट रिमेंबर मैंने वहां पे क्या लिखा है, बट दिस इज द राइट ऑप्शन. 4 बिट्स होते हैं और 4 बिट्स ही एक्चुअली, देखो जो 1 बाइट है, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, है ना. तो अगर मैं 32 बिट्स बता रहा हूं, 32 बिट्स का मतलब है 4 बाइट्स, BYTS, है ना. क्योंकि एक बाइट में, 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं. तो 4 8 हो गए ना 32, 32. यस, आई होप मैंने वहां पे भी ऐसी कैलकुलेशन किया. आई डोंट रिमेंबर, बट जो मैं यहां कैलकुलेशन कर रहा हूं यही सही है. ठीक है, ओके. IP address is 32 bits, that is 4 bytes long, SNAD, host, TCP. Yeah, okay. 39. Which of the following is the most popular web server on the web? Is it Apache? Is it Microsoft Internet Information? Is it Sun Java System? Is it all of the above? तो क्या है इनका आंसर? इसका A है. तो याद रखेंगे Apache is the most popular web server on the web. And here is the last question. The first dial-up connection was made in which, in 1965 by. तो
फर्स्ट डायल अप कनेक्शन किसने बनाया 1965 में? लॉरेंस रॉबर्ट्स, रॉबर्ट हुक, बिल गेट्स, नन ऑफ द अबव. एंड माय डियर, द आंसर इज ए ऑप्शन, दैट इज लॉरेंस जी रॉबर्ट्स. जी हां बेटा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, that is Lawrence G. Roberts. So these were the further 40 questions. I hope बेटा आप लोगों ने ये 40 क्वेश्चन भी एंजॉय किए होंगे. यार एंजॉय करना है, समझना है, याद कर लेना है. जितने ज़्यादा MCQs आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको ना ये कॉम्प्रहेंशन आएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है. ठीक है. सो दीज वर द 40. इसके बाद इंशाल्लाह मैं या तो कंप्यूटर वायरस पे क्वेश्चन आएंगे. लेट मी चेक माई सेल्फ कि किस में क्वेश्चन, या तो ईमेल पे क्वेश्चन आएंगे. वट एवर जो भी आपके सिलेबस में है ना, उसके रिलेटेड मैं MCQ लाऊंगा. और ओवरऑल जब कंप्यूटर का मैं फिर एक सीरीज लाऊंगा, एक ही चैप्टर, एक ही लेक्चर में मैं सारे जो भी आपका कंप्यूटर का सिलेबस है उसके रिलेटेड एक लेक्चर जरूर लाऊंगा. ठीक है. थैंक यू. मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग.